सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो, उसके बड़े प्रेम के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए। हम सब के ऊपर वो अपनी बड़ी दया करता है, अपनी बड़ी करुणा करता है। हमें उन सब भलाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब हम 103 जबूर भजन संहिता 103 उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। हे मेरी जान यहोवा नू मुबारक आख अते ओहदे सारे उपकार ना विसार। आए मेरी जान, यहोवा को मुबारक क्या, धन्य क्या, और उसके सारे उपकार जो हैं, जो उसकी भलाई के काम जो हैं, उनको ना विसार। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो बचपन से लेकर हमारे जिंदगी के सफर में उसकी बहुत सारी ऐसी भलाइयाँ, बहुत सारे ऐसे उपकार हैं जो उसने हम सब के ऊपर किए। हम सबको संभाला, बहुत सारे खतरों से, बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी आंधियों से बचाया और अपने अनुग्रह के द्वारा चलाया। भजन संहिता जब हम 68 उसकी 19 आयत पढ़ते हैं तो वो वहाँ लिखा गया कि वो हर रोज़ ही हमारे उस बोझ को क्या करता है, उठाता है। प्रभु मुबारक होवे जेड़ा रोज दिहाड़े साडा भार चुक लैंदा है, ओहो साडा मुक्तिदाता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इसका मतलब है कि वो ही हमारे सारे बोझ को, प्रतिदिन के बोझ को, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे सारे बोझ को प्रतिदिन करके लिखा है कि क्या करता है, उठाता है। और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हर मुश्किल से छुड़ाता है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रतिदिन ही हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा हमारे जीवन में वो करता है। तुझे उसका बहुत प्रेम है, जैसे हम उन विश्ववक्ताओं के मुख से सुनते हैं कि ये मेरी दया है, ये मेरी करुणा है कि जो आज तक आपको संभाले हुए हैं। तो उसकी दया की हमें कदर करनी चाहिए। जैसा उसने कहा था कि उसके सारे उपकार जो हैं, जो उसकी सारी भलाइयाँ जो हैं, हमेशा हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। इस्राएली लोगों के लिए लिखा गया कि वो जल्द उन खुदा के कामों को उन्होंने तो देखा जरूर था अपने जीवन में, लेकिन जल्द उन सारे उपकारों को, उन सारी भलाइयों को वो भूल गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे समर्थी कार्य देखे थे। तो आज भी बहुत सारे खुदा के ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अपने जीवन में कार्य देखते हैं। उस वक्त, उस दिन तो बहुत खुशी से वो खुदा का धन्यवाद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जल्दी उन सारी बातों को क्या कर जाते हैं, बोल जाते हैं। भजन संहिता 106 की जब 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं 26 आयत तक, तो उन सारे कामों के बारे में जो खुदा ने उनके साथ किए थे, 7 आयत से
ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ मिस्र में जितने भी अचंबे हुए थे, चमत्कार हुए थे, वो उन बातों को समझ नहीं सके। खुदा के लोग, बहुत सारे लोग आज भी उन अचंबों को, उनके ऊपर जो दयालगियाँ हुई होती हैं, उपकार हुए होते हैं, वो उन बातों को समझ नहीं पाते। आज कितने लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो दया खुदा ने उनके ऊपर की हुई है, उनको सुरक्षा का वादा दिया होता है, वो उन बातों को समझ नहीं पाते। तो कहा कि हमारे पुरखाओं ने जो मिस्र में अचंबे देखे थे, उनको वो समझ नहीं पाए, और ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ना उन सारी भलाई की बातों को, दयालगी की बातों को याद ही रखा। ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ अर्थात लाल समुद्र उत्ते आकी हो गए। अभी वो मिस्र से निकलकर आए ही हैं, अभी लाल समुंदर पार नहीं किया, अभी वो थोड़ा सफर ही वहाँ किया है, वहीं उन सारी बातों को क्या कर दिया, 10 किस्म की वबा उन्होंने वहाँ मिस्र में उस खुदा के समर्थी हाथ को देखा, उस वबा को उतरते हुए देखा। लेकिन अभी कहता कि वो समुंदर पर ही हैं, लेकिन उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, बुला दिया। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो ਬਚਾਇਆ। यहां ये बात लिखी है कि बेशक वो भूल गए थे, अभी लाल समुंदर पार नहीं किया, वो भूल गए हैं, फिर भी किस कारण, अपने नाम के कारण, कि मैंने इनको बुलाया है, मैंने इनको वहां से निकाला है, मैंने इनको अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना है, मैंने इनके साथ वादे किए हैं। अपने नाम के कारण उनकी बेशक वो उन बुराइयों को भूल गए थे, खुदा की बातों को भूल गए थे, लेकिन खुदा की दया देखो कि वो अपने नाम के कारण, कि लोग जातियां क्या कहेंगी, देश देश के लोग क्या कहेंगे, कि मिस्र में तो बहुत अचंबे किए थे, तो आगे उसको निकाल नहीं पाया अपने नाम के कारण। तो आज भी खुदा बहुत सारे लोगों के जीवन में अपने नाम के कारण ही उनके ऊपर दया करते रहते हैं। हाँ जी। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵੇ। भाई वो अपने समर्थ के कार्य दिखाए। हाँ जी, 26 आयत तक। 26 ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुश्मन के हाथों बचाया। उसने लाल समुद्र को क्या किया, गुरका दबका दिया, और वह सूख गया, और वहां से उनको गहरे जल के बीच में से निकाल कर ले गया। हाँ जी। पानियां ने उन्हां दे विरोधियां नूं ढक लिया, और उसके बाद उनके दुश्मन भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। अगर ये निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते। आज भी ऐसा ही होता है। कई बार विरोधी जो कहते हैं, विरोधी सोचते हैं कि अगर ये लोग ऐसे निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते। लेकिन वो पानी उनके लिए ही रोके गए थे। वो पानी केवल उनके लिए ही वो दीवारों के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन जब विरोधी बीच में से निकलने लगे तो उन सबको क्या कर लिया पानियों ने। वो पानी के बीच में ही क्या हो गए, नाच हो गए, खत्म हो गए। पानी फिर से वैसे का वैसा ही चलना शुरू हो गया। हाँ जी। पानियां ने उन्हां दे विरोधियां नूं ढक लिया, उन्हां विचों एक भी ना बचिया। उनके दुश्मनों से एक भी ना बचा, है ना। अभी अभी भजन गा रहे हैं, उसमें एक अंतरा था,
वैरी कितने हो? 1000। क्या उसकी लाइनें क्या थी? बेशक 1000 वैरी क्यों ना हो, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, अपनी आंखों से तुम लोग देखोगे, ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। वैरी तेरे सारे खत्म होंगे। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो इसका मतलब है कि कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हजारों जितने वैरी ज्यादा होंगे उतना ही आप ज्यादा ब्लेस होंगे, उतना ही ज्यादा आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। हालेलुया। वैरी 1000 क्यों ना हो, तो इस्राएलियों के जितने वैरी थे एक भी नहीं बचा। और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। जब उन्होंने अपने वैरियों को नाश होते देखा तो फिर खुदा की बातों को क्या माना? सत्य माना, और फिर धन्यवाद का गीत गाया, उस्तुत का गीत गाया, उसकी महिमा की। हाँ जी। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। लेकिन जल्दी ही उसके सारे कामों को क्या हो गए? भूल गए। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। फिर उसके बाद वो खुदा के मशवरे की इंतजार उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी, अपनी आवाज को सुनना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आज भी जब खुदा की तरफ से कोई भी आंसर नहीं कुछ समय के लिए आता तो अपने विवेक की आवाज सुनते या अपनी इच्छा का मार्ग चुन लेते हैं या अपने तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने खुदा के मशवरे की, खुदा की सलाह का इंतजार नहीं किया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿਰਸ ਕੀਤੀ। और उन्होंने औजार के बीच में बड़ी हिर्स की। खाने पीने के लिए हिंदी में शायद को पढ़ेंगे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, उन्होंने जंगल में बहुत सारी लालसा की, खाने पीने की लालसा की, और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। और निर्जल स्थान में परमेश्वर की क्या की? परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मूसा ने कहा ये जो मांस मांग रहे हैं खाने के लिए, पूरे इस्राएलियों के ये जो माल डंगर है ये भी काट के दे दिया जाए, ये भी क्या है? काम पड़ जाएगा। जहां झाड़ में इतना मांस मैं कहां से लाकर इनको दूंगा? तो कितने साल खुदा ने खिलाया? 40 साल। हालेलुया। जहां कुछ भी नजर नहीं आता, खुदा वहां भी पैदा करने के सामर्थ हैं। मूसा भी सोच में पड़ गया होगा कि इतना मांस इनको कहां से खिलाया जाएगा। 6 लाख वो 6 लाख से ज्यादा तब थे जब मिस्र से निकले थे। रास्ते में बढ़ते बढ़ते कितने लोग हो गए? 22 लाख से ज्यादा हो गए। बाई को मांस कम तो नहीं पड़ा। कहते हैं खुदा जानता, पहले भी मिली थी कि खाना बनाने वाले क्या करते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए पहले ही अपने लिए रख लेते हैं। तो पहले भी सिखाया गया था कि ईमान होना चाहिए। 5 मछली, कितनी मछली थी? 5 रोटी 2 मछली। कितने टोकरे बढ़ गए थे? 12। खाने वाले कितने थे? 5000 आदमी, औरतें और बच्चे अलग। और जहां भी कहीं संगत होती है औरतों और बच्चों की गिनती आदमियों से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ईमान।
कि ये कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो ये लोग कहां लालसा कर रहे हैं खाने की, पढ़ेंगे फिर। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में निर्जल स्थान में, पंजाबी में इसको क्या लिखा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। थल विच परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਿਆ उनकी ਕੀਤਾ। चाहत, मांस खाने की चाहत पूरी कर दी, लेकिन उनकी जानों को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। उनके शरीर से ताकत को खींच लिया, मांस दे दिया कि ये सोचते हैं कि मांस खाने से ही हमारे शरीर में क्या आएगी? ताकत आएगी। मांस तो खाते थे लेकिन शरीर से ताकत को क्या कर लिया? उनकी जानों को कमजोर कर दिया। डैनियल ने कहा कि दाल ही ठीक है। एक तरफ 10 दिन उनको मांस खिलाओ, शराब पिलाओ, तो 10 दिन बाद हमारे चेहरे और मांस खाने वालों के, शराब पीने वालों के चेहरे दोनों में अंतर देख लेना। इसका मतलब है कि दाल ही उनके लिए क्या बन गई? ताकत बन गई। 10 दिन बाद जब देखा गया तो दाल पीने वालों के चेहरे मांस खाने वालों से क्या थे? अधिक चमकदार, सुंदर, और वो उनसे क्या लग रहे थे? ताकतवर लग रहे थे। इसका मतलब है कि बल खुदावंद खुदा देते हैं। एलिया एक ही रोटी के बल से कितने दिन चलता रहा, कितनी रात चलता रहा? कितनी रोटी खाई थी? एक रोटी के बल से 40 दिन और 40 रात चलता ही गया। इसका मतलब ऐसा ईमान होना चाहिए कि एक भी रोटी मैंने खा ली तो इसमें सारी ताकत मेरा खुदा मुझे पूरी कर सकता है। तो इनको, हाँ जी पढ़ेंगे आगे। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰੂਨ ਉੱਤੇ ਸੜੇ। ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਿਆ। हाँ जी, हिंदी में इसको पढ़ेंगे। उन्होंने शावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हरून के विषय में डाह की। हरून और मूसा के विषय में डाह की, बुड़बुड़ाहट की, और भूमि फट कर दतान को निगल गई। भूमि फटी और दथान को क्या कर दिया? निगल लिया। और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। अबीराम के झुंड को क्या कर दिया? ग्रस लिया। पूरे झुंड को क्या कर लिया? निगल लिया। हाँ जी। और उनके झुंड में आग भड़क उठी। उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। दुष्ट लोग उस आग से क्या हो गए? भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया। उन्होंने फिर हरेम में बछड़ा बनाया और डली हुई मूर्त को दंडवत की। फिर उसको दंडवत किया, मूर्त बनाकर क्या किया? हाँ जी। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की महिमा में क्या कर दिया? बदल डाला कि परमेश्वर क्या है? इस मूर्त के जैसा ही है। हाँ जी। वह अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। वह अपने उद्धारकर्ता, अपने छुड़ाने वाले को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम जिसने किए थे। मिस्र में उनको बड़े बड़े अद्भुत कार्य दिखाए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। उसने हाम के देश में आश्चर्य काम और लाल समुद्र के तट पर क्या किया था? अद्भुत भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। खुदा ने कहा मैं उनका सत्यानाश कर डालता।
यदि मेरा चुना हुआ यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पर उनके बीच में और खुदा के बीच में खड़ा ना होता। मूसा बीच में आ गया, अगर इनको खत्म करना है तो फिर मेरा नाम भी जीवन की पोथी में कार दे, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। ताकि मेरी जलजलाहट को क्या करे? ठंडा करे। कहीं ऐसा खुदा के क्रोध को मूसा ने क्या किया? शांत किया, ठंडा किया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें क्या कर दूं? नष्ट कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। उन्होंने उस देश को निकम्मा जाना, खुदा के वादों को निकम्मा जाना, मन भावने देश को निकम्मा जाना। और उसके आज कितने लोग हैं जो खुदा के मन भावने देश को क्या समझते हैं? निकम्मा समझते हैं। खुदा ने जो उनसे बातें की होती हैं, जैसे गिराए गए फरिश्ते जो थे, लूसीफर भी जो था, वो सोचता था कि जिस स्थान के ऊपर खुदा ने हमको रखा है ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए और उत्तम स्थान होना चाहिए था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे उन लोगों ने किया कि उन्होंने मन भावने देश को क्या जाना? निकम्मा जाना। और उसके वचन की प्रतीत ना की। उसके वचन की प्रतीत ना की। वह अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई। तब उसने शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूं। कि मैं इनका जंगल में क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। और वो रास्ते में क्या हो गए? नाश हो गए। जो 6 लाख निकले थे उनमें से कितने गए? 6 लाख से 2। कौन कौन? जोशुआ और कालेब। और बाकी जो गए थे वो कौन गए थे? जो नए सिरे से रास्ते में पैदा हुए थे। पुराने जो थे वो सारे क्या हो गए? क्या हो गए? नाश हो गए। थोड़े दिन पहले ही एक भविष्यवाणी हो रही थी कि 22 लाख की भीड़ को क्या रखना? याद रखना। किसको? 22 लाख की भीड़ को याद रखना। उसका मतलब था कि वो पुराने नाश हो गए थे, पुराने खुदा की बातों को नहीं समझ सके, लेकिन 22 लाख और नए पैदा हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर चाहिए क्या था? जैसे लिखा कि उसके उपकार कभी भी भूलने नहीं चाहिए। प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, हमारी चिंताओं को उठाता है, हमारी परेशानियों को उठाता है, हमें हर स्थिति में संभालता है, मुश्किलों से निकालता है। तो चाहिए क्या था? उन लोगों को करना क्या चाहिए था? भजन संहिता 116 उसकी 12 आयत से 14 आयत तक। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ तैं तो मेरे बंधन खोले हैं। हाँ जी, 12 से 14 है, 116 की 12 से 14। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए, यहोवा ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? उसका बदला मैं नहीं दे सकता। कहता कि मैं उसके बदले में क्या दे सकता हूं उसको? मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें मैं
उन सारी भलाइयों के कारण, उन सारी उपकारों के कारण अपनी सारी मन्नतें क्या करूंगा, खुदा के सामने पूरी करूंगा कि धन्यवाद की भेंट हमेशा क्या करूंगा, उसको चढ़ाऊंगा। मैं अपनी सारी मन्नतें जो खुदा के लिए सुखना जो सुखी हुई है उसको क्या करूंगा, पूरी करूंगा, सारी मन्नतें पूरी करूंगा। और मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में, सबकी दृष्टि में, सबके सामने उसकी प्रकट रूप में। इसका मतलब था कि जो खुदा ने उसके साथ उपकार किए, बुलाइयां की, कहता कि उसके बदले में दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन सबकी नजर के सामने मैं ये बात कहूंगा कि उसने मेरे साथ ये उपकार किए। मैं अपनी मन्नत उन सब के सामने ही खुदा के सामने चढ़ाऊंगा। प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। तो इसका मतलब है कि चाहिए था कि वो कहते कि हमारे खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुड़ाया है, इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं उसको। हमारे लिए उसने समुद्र को लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया था, हम क्या दे सकते हैं उसको। इतना बड़ा अद्भुत कार्य कभी जिंदगी में सुना नहीं, ना कभी देखा है। हम क्या दे सकते हैं कि उसने हमारे एक भी शत्रु को जीवित नहीं रहने दिया, सब के सब क्या हो गए, खत्म हो गए। हम क्या दे सकते हैं उसको। चाहिए क्या था कि हम सब प्रजा के सामने, सब जातियों के सामने, जिस जिस देश से निकलेंगे हम उसकी महिमा सुनाएंगे, हम उस सबके सामने उसको प्रकट करेंगे, उसके उपकारों को प्रकट करेंगे। तो आज हम जितने भी खुदा के लोग हैं, कभी भी खुदा के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। जिंदगी में चलते चलते कई बार हमारी भलाई के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं, वो होते हमारी भलाई के लिए ही हैं। जैसे पौलुस ने कहा रोमिया 8 की 28, रोमिया 8 बाब उसकी 28 है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हम हैं, जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो कुछ भी होता है दुख के बीच में भी उसकी भलाई ही छुपी होती है। इसीलिए पौलुस ने कहा था पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 18 में, हर हाल में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। हर हालात में उसका क्या करो, धन्यवाद करो। हाँ जी, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। हर हाल में कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो भलाई के लिए ही होता है। कभी भी हमें बुड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, बलवा नहीं करना चाहिए। वो खुदा के खादम मूसा के विरोध में बुड़बड़ाए, उसके पवित्र जन हारून के विरोध में बुड़बड़ाए और रास्ते में क्या हो गए, नाच हो गए। तो हमें कभी भी बुड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस भलाई को, उस दुख के पीछे में छिपी हुई भलाई को ढूंढना चाहिए कि इसके पीछे भी खुदा का क्या भेद है। थोड़े दिन पहले संडे अन्य भाषा में एक लफ्ज निकल रहा था, निकोल सी। मैंने कहा कि मैंने तुरंत क्या किया कि ये लफ्ज कोई ख़ास है। मैंने उसको सर्च किया तो उसका मीनिंग था कि समुंदर में 200 फुट से नीचे जो होती डूंघाई होती है, गहराई, तो वहाँ जो गहराई में होता है उसको निकोल सी कहते हैं।
इसका मतलब है कि खुदा की इच्छा कि उसके लोग गहराई में उतर जाएं, कि और गहराई में जाएं कि क्या भेद है। तो इसका मतलब है कि कोई भी हमारे जीवन में घटना होती है तो उसके पीछे के भेद को समझना चाहिए कि खुदा की इसके पीछे क्या योजना है। तो हर हाल में क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। पौलुस करंथिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहता था, पहला करंथिया 10 बाब उसकी 11 आयत, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वह हमारी चेतावनी के लिए जो बातें उनके ऊपर पड़ी, जो बातें उनके ऊपर हुई, पंजाबी में एक बार पहले पढ़ेंगे। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ये जो बातें उनके ऊपर हुई नसीहत के लिए हुई, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। हमारे लिए वो पुराने नियम की सारी घटनाएं जो उनके साथ हुई, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है कि हम उन घटनाओं से क्या कर सकें? शिक्षा ले सकें। हम उन सारी पुरानी बातें जो जो उन लोगों के साथ हुई थी, उन सब बातों से शिक्षा लें। तो ये जो बातें उनके ऊपर पड़ी थी वो हमारी ही शिक्षा के लिए थी। तो आज हम उन सारी बातों को सीख कर, उन सारी घटनाओं को समझ कर अपने जीवन को वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? डालना चाहिए और उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए और गहराई में उतरना है, गहरी बातों में जाना है कि खुदा के क्या भेद हैं इन सारी बातों के लिए। तो लिखा कि उसके सारे उपकार क्या कर, ना विसार। उसकी सारी बातों को कभी भी भूलना, हमेशा याद रखनी चाहिए। जन्म से ही जब लिख दिया गया कि मां के गर्भ से ही उसने चुन लिया था, तो आप याद करें जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं भी किया, तब भी उसने कितने खतरों से बचाया, कितनी बार संकटों से बचाया, कितनी बार बीमारियों में बचाया, कितनी बार ऐसी आफतों से बचाया। और क्यों बचाया? क्योंकि आप मां के गर्भ से क्या किए गए थे? अलग किए गए थे। तब आप पाप में थे, तब आपने यीशु को स्वीकार भी नहीं किया था, लेकिन खुदा पहले से ही आपको जानता है, पहले से ही अलग किया हुआ है, पहले से ही बचपन से ही आपको क्या करते आ रहे हैं? संभालते आ रहे हैं। तो फिर जो कुछ भी अब जिंदगी में होता है वो भलाई के लिए होता है। उस भलाई को जो उसके पीछे जो बातें छिपी होती हैं उनको समझना है और खुदा का धन्यवाद हमेशा करते जाना है। और कभी भी हमें बुड़बुड़ाहट उन लोगों की तरह नहीं करनी, बलवा उन लोगों की तरह नहीं करना, बल्कि खुदा की इच्छाओं को समझकर आगे ही आगे निकलते जाना है। तो खुदा की सारी बातें जो हैं वो हमारी भलाई के लिए ही हैं, हमें बनाने के लिए ही हैं, हमारी तरक्की के लिए ही हैं, हमें तैयार करने के लिए ही हैं। और जितनी भी मुश्किलों से हम खुदा के लोग निकल कर फिर उस बल के लिए तैयार होते हैं, वो सारी योजनाएं उसी की होती हैं कि वो हमें तैयार करे। और सारी बातों के लिए हमें हमेशा धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे सारे बोझ, चिंताओं, परेशानियों को उठाता है और हमें संभालता है। इसलिए हमें हर समय उसकी भलाई को क्या करना है? याद रखना है। उसके सारे उपकारों को कभी भी विसारना नहीं है। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हाथ